जय। फुलवरिया वाली माई की। अब 2 मिनट चर्चा करेंगे फुलवरिया वाली माई पे कि फुलवरिया वाली माई की है, उसके बाद आगे बढ़ल जाई। कितना लोग जानते हैं फुलवरिया वाली माई? डोहरिया बाजार, जगत बेला, कौड़िया जंगल, जितना लोग जानते हैं हाथ उठाइए, के जाना ला। हाँ, नाम सुनिए, गई नहीं है कभी? फुलवरिया नहीं गया कोई? अच्छा अच्छा अच्छा। तो फुलवरिया ये आपका डोहरिया बाजार के पास पड़ेगा। जगत बेला स्टेशन जैसे पार करेंगी आप तो डोहरिया बाजार है। डोहरिया बाजार के आगे बढ़ेंगी तो आपको एक चौराहा मिलेगा, मजनू चौराहा, और बाएं साइड में रास्ता कटा हुआ है, वही बाएं साइड का रास्ता ले जाएगा आपको फुलवरिया। तो फुलवरिया जो है समय माता है, जो हमारी कुल देवी हैं, और अपने ऑफिस में भी हम उनका मंदिर बना रखे हैं। प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया है। और आप लोग आइएगा हमारे ऑफिस पे भी, हम बुलाएंगे एक बार। आप हमारे ऑफिस संस्था में जुड़ जाएंगी तो हम एक बार यहाँ पे गाड़ी भेजेंगे, आप सभी लोग एक बार आइएगा और आकर के वहाँ माई के दर्शन करिएगा और हमारा ऑफिस कार्यालय भी देखिएगा, रास्ता चौराहा भी देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई डर न रह जाए मन में। तो फुलवरिया वाली माई की कहानी यह है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे चैत्र रामनवमी में बहुत बड़ा मेला लगता है, और वहाँ की मान्यता यह है कि अगर आप सच्चे मन से वहाँ मन्नत मान दीजिए, अखिया कोड़नी कंठ ध्वजा और अचरक नाच, अगर ये आप मांग दीजिए माई से सच्चे हृदय से, तो आपके मन्नत पूरा हो जाए, हम विश्वास के साथ कहते हैं। तो एक बार आप सभी लोग जरूर मौका निकाल करके फुलवरिया वाली माई के दर्शन करने जाइएगा, और बाकी हम अपने ऑफिस पे बुलाएंगे तो वहां भी माई के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि हम फुलवरिया वाली माई के पूजा पाठ करने का मौका पाए हैं। उनके कृपा है, अपने चरण में हमके स्थान देले बाटे। लाख व्यस्तता के बाद भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, आप लोग मोबाइल में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना व्यस्त रहते हैं। कोई गांव जिला बाकी नहीं है कि जहां हमारे लोग न हो, हम कहां कहां पहुंचे नहीं हैं, लेकिन सारी व्यस्तताओं के बाद भी दोनों टाइम माई के सेवा सत्कार कैले का मौका हमके मिल जाला। चाहे सुबह का टाइम हो और चाहे शाम का टाइम, हम कितना हो दूर हो, लेकिन 8 बजते बजते हम वहां पे पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस पे। अब माई के पूजा पाठ भोग आरती सब कुछ कर लेते हैं। ये उनका कृपा है, हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम इतना दूर गए थे तो कैसे आ गए हम इतना जल्दी। ये माई की हमारी कृपा है, जान लीजिए। और हमें तो उसी दिन यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था कि हमें नारी शक्ति का साथ मिलेगा जिस दिन उनका पूजा करने का हमें अवसर मिला, क्योंकि वो भी एक नारी है, एक महिला है। अगर हमें वो अपने चरणों में स्थान दी, हमें उसी दिन यकीन हो गया कि हमें नारी शक्ति का साथ मिलेगा, और मिला भी माई की कृपा से। आप जैसी माताएं, बहनें, बेटियां, पता नहीं कितने लोग, लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, कोई गांव जिला नहीं बचा है, गिनती नहीं होगा। आप मोबाइल में देख करके अंदाजा लगा सकती हैं। अब बाकी हमारी संस्था करती क्या है, ये सब मोबाइल में देख करके आप अंदाजा लगा सकती हैं, और हम उस पर चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे कि हम किस सोच और किस विचारधारा को लेकर के समाज में आए हैं, क्या कार्य करते हैं, हमारी नीति नियत क्या है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। हमारा प्लान क्या है, हमारा नियम क्या है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। पटखौली में हमारा ऑफिस कार्यालय है, सियापार में भी घर द्वार है, फुलवरिया लिखिया मटियारी में भी हमारा खेती बाड़ी घर द्वार है। हमारे सारे पटीदार लोग फुलवरिया में ही रहते हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार, हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, होजरी संबंधित कार्य होता है। एक विद्यालय भी हमारा संचालित होता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहां अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं, और अनाथ बच्चों को हम गोद भी लेते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, अगर आपके जानकारी में कोई भी ऐसा आपको मिलेगा जिसके आगे पीछे कोई न हो, जो अनाथ हो, बेसहारा हो, आप उनके बारे में हमें बताइएगा। हम वहां पे आएंगे, उन बच्चों को गोद लेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई शादी विवाह की सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप मोबाइल में देख लीजिएगा, आपको दिखेगा भी कि कहां कहां के बच्चों को हम गोद लिए हैं। कोई विधवा हो, विकलांग हो, बेसहारा हो, ऐसे लोगों की मदद हमारी संस्था करती है निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। बस केवल आशीर्वाद हमको चाहिए, माई के आशीर्वाद हमरे रहे, और आप बहन के, बेटी के और माता लोग के आशीर्वाद रहे,
तो पता नहीं जो है कितना काम किया जाएगा, कितने अनाथ बच्चों को गोद लेंगे, कितने लोगों का देखभाल करेंगे। हम खुद नहीं समझ पाते हैं कैसे होता ही। हमको 100 रुपया कोई देता है और उनको हम बदले में डबल सहयोग देते हैं, आ डबल नहीं 10 गुना 20 गुना देला। सबके दिमाग में ये बात रहा, शंका हुई कि 100 रुपया हमारे जमा करी है तो 5 साल बाद कहीं भाग न जा लेके। हाँ, बहुत जनी भाग गई ना लेके। कुछ लोग आपसे इहो कहिए, कुछ लोग आपसे इहो कहिए कि 5 साल बहुत लोग आए हैं डबल देवे कहले हैं, डबल नहीं दे पौले, घर के मसूरी बयाने हो गई, घर में पैसा चल गई, डबल तो नहीं मिलल, जो रहल मूलधन वो चल गई। तो ऐसे भी आपसे कुछ लोग कहेंगे और आपके भी मन में यह सवाल उठत हुई कि हमारे 100 रुपया 5 साल के बाद पता नहीं दी है कि नहीं दी है ये। ठीक है, तो 5 साल तो बहुत दूर के बात या डबल की बात न करिए, हम 10 गुना 20 गुना देते हैं। अब कैसे देते हैं जान लीजिए। आज आप जुड़ेंगी, आज आपके नाम से पासबुक बनेगा। पासबुक का हम 20 रुपया लेते हैं सदस्यता शुल्क, एक फोटो आधार कार्ड लगता है, यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, यही मेंबर कार्ड, इसी से आपकी पहचान करेंगे। और आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। आप हमें 100 रुपया देंगी, 5 साल के बाद हम आपको डबल सहयोग देंगे। 5 साल तो दूर की बात है, ठीक है, एक केवल गणित लगाया गया है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कि 5 साल, ठीक है, एक दिन रखा गया है 5 साल की, 5 साल के लिए आप हमारी मेंबर हैं, हमारी सदस्य हैं। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। आज आप जुड़ेंगी, कल आपके घर बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, कोई दुख की बात है, जिनके नाम से पासबुक बना उनका अचानक देहांत हो जाता है। अगर आज जुड़े हैं, कल कोई बात हो जाती है, आप हमें सूचना दे करके बुला सकती हैं और सूचना देने के बाद हमारे संस्था के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। आपके बेटी के शादी में आकर के हम सामान देंगे, कन्यादान करेंगे, हमारी संस्था कन्यादान करती है। हम स्वयं दरवाजे पे आएंगे आपके, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके आप बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, आशीर्वाद देंगे बिटिया को, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके मूलधन से 1 रुपया कभी काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज लेंगे, ना कभी आपको परेशान करेंगे। अगर कभी लेंगे फिर आप कहिएगा कि आप फिरते हैं, आप उसी दिन निकल जाइएगा। बिना आजमाइश के किसी अच्छाई बुराई नहीं पता चलती है। हम कोई गुड़ थोड़ी नहीं कि फोड़ के चख लिया जाएगा कि तीत बाटी मीठ बाटी। आजमाने के लिए दिन महीना साल देना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे ना। अब एक ही दिन में केहू कहे कि सब कुछ जान लिया जाए, हाँ, या मान लीजिए 2 महीना 4 महीना जमा करत हो गए आ केहू आइल कान भर दहलस, कोने चक्कर में पड़ल या, तू बहुत जने अइले गइले, हाँ, अब 4 महीना जमा कई के फिर उनके बात सुन के तीसरा के आप बंद कर दीजिए डेरा के, तो केकर नुकसान भइल? तीसरा नुकसान ना, नुकसान तो आपके भइल, आपके नुकसान भइल। अगर आप जुड़ी रहेंगी, 2 पैसा देखी देखा सबके बच जाई, जो अनर्गल घर में खर्च होत हो 100-200 सबके घर में होता होगा कि नहीं, और रोज भुला जात हो, ठीक है, वही 100 रुपया अगर देखी देखा है, आप हमारी बातों से संतुष्ट होकर के अगर जमा करती रहेंगी, एक दिन मिलेगा, आप कुछ काम कर लेंगी, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा, हम लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए किसी को। आप ये सोच के न जुड़ब 100 रुपया जमा करब तो 5 साल बाद लखपति बन जाए, नहीं, कुछ नहीं है। 100 रुपया क्या है? आज जो महंगाई है, क्या 5 साल बाद वही महंगाई रहेगी? 5 गुना बढ़ी महंगाई, बढ़ी न, तो अगर बचे ही बात तो बढ़िया पैसा बचावल जा, 1000 रुपया महीना खोलल जा, 2000 महीना खोलल जा, 500 महीना खोल, तब न कुछ कह पावल जाए 5 साल बाद, है तब एक बिटिया के ब्याह में बिखो बन पाई, एक बेड आ जाए, अलमारी आ जाए। यही खातिर तो आदमी पैसा बचावला ना, प्लानिंग करके। अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं देखी देखा, तो आप न सोचे 5 साल बाद लखपति बन जाओ, और न हम आपके लखपति बनावे आए, बहुत जने आए हैं लखपति करोड़पति बनाए वाले, रोडपति बना के चले गए। हाँ, हम आपका सहयोग, आपका साथ, आपका आशीर्वाद और आपका 100 रुपया इसलिए मांगने आए हैं क्योंकि जो आप अनर्गल खर्च करती हैं, वो 100 रुपया अगर हमें दे देंगी, हमारे विचार से सहमत होकर, हमारी बात सुन करके, तो आपका 100 रुपया हम केहू के बिटिया की शादी में लगा देव, केहू के मरनी हन्नी में लगा देव, अनाथ लइकन के पढ़ाई लिखाई में लगा देव, कैंसर पीड़ित के मदद कर देवे, केहू विकलांग बेसहारा विधवा के मदद कर देव, तो आपके भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए और थोड़ा हमको भी मिल जाएगा। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए हैं, नहीं आपको बनाने, नहीं अपने बनाने। लखपति करोड़पति इंसान अपने कर्म से, अपने मेहनत से बनेगा, ठीक है, जो जितना बोएगा उतना काटेगा, किसी के बनाने से नहीं कोई बनता है। तो हम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। हम किसी की बेटी की शादी में जाते हैं कन्यादान करने, तो हम जबरदस्ती किसी बुलाने से नहीं जाते हैं, और आप भी कभी ना बुलाइएगा,
कभी ना कहिएगा काहे 500 के सामान देला 5000 के नहीं देला। कभी ना कहिएगा कि 2000 के सामान बीटीओ भी हवा मिलल दीवान बेड नहीं देना। ये कभी ना कहिएगा कि हल्का दे दिए वजन नहीं दिए। 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट आपको देंगे, हर साल एक ठो सामान मिली, उसका भी कोई पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, ये निशानी के तौर पे हम देते हैं अपने सदस्यों को, एक सम्मान के तौर पे। सम्मान इसलिए करते हैं, इसलिए सम्मानित करते हैं, छरिया लोटा गिलास पराता दे के हर साल आए हम, हर महीना मीटिंग नहीं होगा। यहाँ जो अगुआ बनी, आज एक अगुआ की नियुक्ति कर देंगे, उस अगुआ के नाम से एक आई कार्ड बना देंगे और उस अगुआ को जिम्मेदारी दे देंगे कि जितना लोग जुड़ी हैं या जितना लोग भी जुड़ेंगी सबको आप जोड़ेंगी, सबका देख रेख आपको करना है, सबका पासबुक पैसा टाइम से मांगेगा और टाइम से बोला के हमें जमा कराएगा। और नहीं तो गाड़ी मांग लीजिएगा, गाड़ी हमारा आई चौराहा पे, गाड़ी में बैठ के जाइएगा ऑफिस पे जमा करके, जैसे सब मेहरारू जालिन जमा करके फिर वही गाड़ी से घरे आ जाएगा, ओकर किराया भाड़ा नहीं लगल कौन। ठीक है, किसके यहाँ बेटा की शादी है, बेटी की शादी है, केकरे यहाँ मरनी हरनी बा, केकरे नाम से पासबुक बनल है, उनका देहांत हो गई, ये सारा सूचना देने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता का होता है। ये आपके समूह के अध्यक्ष बनिए। ठीक है, और जो मेहनत करेगा, जो समूह का अगुआ बनता है, उनको हम मेहनताना भी देते हैं, फ्री में काम नहीं करवाते। हाँ, जितना मेहनत करेंगी, जितना समूह बनाएंगी, जितना मेहरारू जोड़ेंगी, उसमें उनको मेहनताना मिलेगा। समय समय से इनाम पुरस्कार भी मिलता है। मोबाइल में देखिएगा, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, गाड़ी घोड़ा, पता नहीं क्या क्या हमारी बहनें जीतती हैं मेहनत करके। हम फ्री में नहीं देते किसी को, मेहनत करके मांगते हैं। हमें ना समूह बना डाली, हम हई काम कैली, हऊ काम कैली। हाँ मैडम जी हमको इतना टारगेट देले रहली हैं कि 10 मेहरारू जोड़े के बाद हई मिली, हम जोड़ देली। ऐसे हमारी बहनें करके मांगती हैं, हक से हम देते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िएगा। हम ये जो दान पुण्य करते हैं, अगर हम बैंक चलाते कोई, तो हम किसी बेटी की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हम कोई बैंक चलाते किसी मरनी हरनी मदद नहीं करते। हम कोई बैंक चलाते तो अनाथ बच्चों को घूम घूम के गोद नहीं लेते। हम कोई बैंक चलाते तो हम कैंसर पीड़ितों की मदद नहीं करते। हम अपना एक 5 रुपया चम्मच नहीं देते। कोई हमसे लेता जबरदस्ती? आपको आपके पैसे से न मतलब है कि 100 रुपया जमा करब, हमारे मिले चाहिए, एकर गारंटी चाहिए, यहन गारंटिया चाहिए, ओकर गारंटी ले लीजिए, जैसे कहिए वैसे दे तैयार बाकी। हम अपना घर द्वार ऑफिस ऑफिस सब दिखाईला, ये नाते दिखाईला, कोनो डर न रहे के मन में भाई। ठीक, जितना आपका मूलधन 5 साल में जमा ना हो हमारे लगे, उससे ज्यादा हमारा आपके लगे सामान हो जाए, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगी। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर बेटा बेटी के शादी न पड़े 5 साल में, दुख सुख न पड़े। इंसान का जीवन है तो सुख और दुख दोनों झेलना पड़ेगा। यानी कि आपके जरूर हमसे मतलब पड़ी 5 साल में, हमें आपसे, ये सोच करके किसी समूह संगठन में जुड़ा जाता है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, सब कोई न कोई काम आकाश कहीं के आयल हो रोक के। है केहू के भैंस खियाए, कोई भैंस दुहे, कोई केहू के खेते में पानी चलाए, कोई केहू बाजारे जाए, कोई, लेकिन सब अपना अपना काम रोक के आयल यहाँ बैठल बात सुनता। क्यों? इसलिए क्योंकि एक दूसरे को जरूरत है। अगर जरूरत नहीं रहती तो यहाँ कोई बैठा नहीं रहता। और समूह संगठन में काहे जुड़ते हैं? इसीलिए जुड़ते हैं, एक तो कहावत है, अकेले चना भार नहीं फोड़ला। ठीक है, यहाँ 10 लोग जुड़े हैं, आप किसी को दिक्कत हो जाए, अब 2000 की जरूरत किसी को पड़ जाए, 5000 की जरूरत पड़ जाए, अभी अकेले अगर व्यवस्था करना हो तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होगी कि नहीं? और अगर 10 लोग के मिल के व्यवस्था करे तो हो जाएगी नहीं आराम से, केहू जाने भी नहीं पाई, न कुकरू भूखी है न पहरू जगी है। इसलिए समूह संगठन में जुड़ा जाता है। अभी हाल ही में हम लोग एक पत्रकार साथी की मदद किए, हमारे संगठन के पत्रकार थे, उनको कैंसर हो गया, उनकी हम लोग मदद किए। सब लोग थोड़ा थोड़ा जिसके पास जो भी था, हम लोग लगभग 5 लाख रुपए की मदद की। ठीक है, पता नहीं चला। अब ये कोई अकेला कर पाएगा? अकेला कभी नहीं कोई कर पाता, लेकिन संगठन में ही ताकत होती है, एकता में बड़ी शक्ति होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिसके पास जो भी था, जो जैसे सुना, ऑनलाइन सब लोग भेजते गए, ऑनलाइन भेजते गए। ठीक है, उनकी मदद हुई। जाता है कि कभी कोई दिक्कत परेशानी हो, अब जैसे बेटा की शादी में, हम बेटी की शादी में आके आपके 100 सामान दे देंगे, तो उससे हमारे 2000 के सामान देने से बिटिया की शादी नहीं होगा। लाखों तो आप ही खर्च करना है। लेकिन कहा जाता है दूल्हे को तिनके का सहारा। अगर आप किसी मुसीबत में, कोई इंसान अस्पताल में भर्ती हो, लाखों रुपया दवाई में लगा दिया हो,
और आप उससे चल जाइए मिलने, 5,000 का मिठाई या फल न ले जाइए। चलिए आप एक लिफाफा में 500 रुपया पकड़ा दीजिए जाके, ठीक है। वह 500 रुपया विश्वास मानिए उनके लिए 5 लाख रुपया के बराबर रही। अब वो जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। वो 5,000 का मिठाइया फला भुला जाइए, लेकिन 500 रुपये जो पकड़ा के आएंगे वो नहीं भुलाइए। अब और अगर वो भूल जाते हैं तो वो नहीं भूलेगा जो ऊपर बैठा देख रहा है तमाशा, ठीक है। तो हमें और आपको किसको दिखाना है? उन्हीं को दिखाना है। हम जो कन्यादान करते घूम घूम के हम जाते हैं, मेरे पास जो बेमत रहता है अपने बेमत अनुसार बिटिया को एक सामान देते हैं, 2,000 के, 1,000 के, 500 के, 4,000 के, जो भी मेरे पास रहता है मैं खुशी से देता हूं। अब उसमें बहुत सारी हमारी बहनें नाराज भी हो जाती हैं, हैं कि छोट सामान दे देना, हल्लुक दे देना, वजन नहीं देना, तो 500 देना, 5,000 का नहीं देना, ऐसे तरह तरह की बातें हमारी बहनें कहती हैं, ठीक है। तो हम सुनते हैं, एक काने से दूसरे काने उड़ा देगा, ठीक है। हमें उनकी बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और उनको तो कहना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम उनसे, उनके मूलधन से 1 रुपया नहीं काट रहे। जो सामान मैं दे रहा हूं उसका 1 रुपया नहीं ले रहा। आपका पैसा सुरक्षित पासबुक में हमारे हर महीना चढ़ता रहेगा कि फलानी 200 जमा कैली कि 2,000 जमा कैली, ठीक है। और जैसे टाइम आपके पूरा हो 5 साल के बाद आपका पैसा आपके वापस हो जाए, वो ब्याज जोड़ के आपके मिली। तो जब आपका पैसा 1 रुपया नहीं कट रहा है, आपको ब्याज के साथ डबल सहयोग लौटाया जा रहा है, और बीच बीच में आपको जो मदद दिया जा रहा है, बेटा बेटी की शादी में, सुख दुख में जो सामान दिया जा रहा उसका 1 रुपया नहीं कट रहा है, फिर आपको कहने का कोई हक ही नहीं बनता है। फिर भी हमारी बहनें कहती हैं, कहती रहे, हम इधर सुनी ला, यार से उड़ा देला, ठीक है। हमें किसको दिखाना है, हमें किसको सुनाना, हमें कहाँ नोट कराना, किससे हिसाब लेना? उनसे। हम अपने माई के दिखाई लगे, तू देखा हम करत का बाटी। अगर हम साफ मन से किसी बेटी की शादी में जाके कन्यादान कर रहे हैं, हम साफ मन से किसी के मरनी हरनी मदद कर रहे हैं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। हम ये सोच लेकर के समाज में कार्य कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानने के साथ कुछ जाना नहीं है, यही अपने अच्छे कर्म ही जाएंगे और इसी का हिसाब भी होगा। ये गाड़ी घोड़ा ईंटा पाथर लोहा लक्कर सब ही रह जाए, कुछ नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सोच करके समाज में हम कार्य कर रहे हैं कि आपसे 100 रुपया मांग के आपके भी पुण्य के भागीदार बना दें और अपने भी बन जाएं। आपका 100 रुपया जो घरा में अनर्गल खर्च होता, अगर आपका 100 रुपया हम बिटिया की शादी में लगा दे, या अनाथ लड़कन के जो गोद लेला घूम घूम के अगर उनके पालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई में लगा देवे, तो का अकेले आशीर्वाद पाइब हम? आप भी पाइबे और सभी लोग पा रहे हैं, सभी हमारी बहनें माताएं पा रही। ये जो हम कन्यादान कर रहे घूम घूम के, कोई एक बिटिया कन्यादान नहीं कर पाता है। हम तो हजारों लाखों कन्याओं का कन्यादान हर साल करते हैं, गिनती नहीं होगा कि अब तक कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुके और कितना करेंगे। ये सारा श्रेय आप जैसे माताओं को और आप बहनों को जाता है। मैं आप बहनों को, माताओं को प्रणाम करता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। अगर आप बहनों का, माताओं का, बेटियों का साथ नहीं मिला होता, आपका आशीर्वाद नहीं मिला होता, आप अपना 100 रुपया एक तनहा, एक अनजान आदमी को देने के लिए तैयार नहीं हुई होती, तो क्या हम कन्यादान कर पाते? कभी जिंदगी में नहीं कर पाते। बेशक किसी के लिए छोटा सामान हो, 2,000 का हो, लेकिन हमारे लिए वो 2 लाख 2 करोड़ के बराबर बा, क्योंकि हजारों लाखों लोगों को देना है। तो आज ये जो हमको सौभाग्य मिला कन्यादान करने का अवसर, जो 1000 या 100 यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर बेटी पैदा होती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान नहीं कर पाते। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, आप बहनों के आशीर्वाद से, अब माई की कृपा से, कि गिनती नहीं है कि हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करते हैं। लगन का समय जब से शुरू हो जाता है, गाड़ी में अपने कन्यादान का सामान भर के घूमता हूं। ये बहुत बड़ा हमको सौभाग्य मिला है। हम ऋणी हैं, अपने माई के भी कर्जदार बाटी, कभी जिंदगी में कर्जा नहीं चुका पाए और आप लोग कभी कर्जा नहीं चुका पाए। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए। ये ख्याल मन से एकदम निकाल दीजिएगा, बैंक में पैसा जमा करे थी, बैंक को भाग जाए जिसे फलाने भाग गए ना, ठीक है। अरे महाराज, जितना आपको जमा ना हुई मूलधन 5 साल में, उससे बेसित हमारा सामान आपके लगे हो जाए। है थरिया लोटा गिलास पर आता जो इनाम मिली हर साल, बेटा बेटी की शादी में जो सामान मिली, मरनी हरनी में सामान मिली, ये सब इकट्ठा करके जोड़ लीजिएगा, जितना आपके ना हुई उससे बेसी हमार हुई। किस बात का डर है भाई, किस बात की चिंता है? निश्चिंत होकर के जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िएगा। इसमें कमाए भी मौका हम बताओ तटी आपके। ये बेटा जो आप पति या बच्चे से मांग के जमा करने के लिए सोच रहे हैं कि हम 100 रुपया जमा करब, आप अपने कमाई से जमा करने के लिए सोचिए ना। करना यही है कि अपने अगल बगल जहां भी जान पहचान हो, नाते बाते में
वहां जितनी बातें हमारी सुन रही, जैसे हम मोबाइल में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिए, यह वीडियो शेयर कर दीजिए, एक तो वीडियो भेज लाती संस्था में एक तो जुड़ली है, ओके देखा मीटिंग सुना, अगर तोहरे समझ में आ जाई तो बताइए 10 ठो मेहरारू इकट्ठा करके मैडम जी के लगे फोन करके बुला देबे, मीटिंग हो जाई, आ तुहू मेन बन जाए, घरे बैठल तू पैसा पैबू, हमरो कुछ फायदा हो जाई, हमारे संस्था भी फायदा हो जाए, हमें लगे जितना जनी रही उतना हमारे लिए फायदा रही है। हमारे पास जितना संगठन हमारा मजबूत होगा उतना ताकतवर रहेंगे ना। हम एक जनी के लेकिन ना कुछ कह पाए, हाई जब हम कन्यादान करता थी लाखों लोग कैसे करता थी, जब लाखों हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, सब लोग अपना अपना सहयोग अपना आशीर्वाद दे रहे तभी कर पा रहे हैं। हम तो जो घटाना करी ला कभी को बुद्धि फेल हो जाला हमार कि जितना 5 साल में हमें लगे इनके पैसा ना हो तो उससे बेसी हमारा सामान जाता है, दादा कैसे होता है, कैसे गाड़ी चली, लेकिन सब माइक हमारी कृपा बा। हम एक बात जानी ला कि अगर नियत साफ हो तो बरकत होला, और अगर नियत में खोट हो, रात दिन मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, विरोधी हमारे परेशान बैठे हैं, देखा था लोग सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि बहुत तेजी से घरे घरे पहुंच जाला, देखा था लोग डिस्टर्ब हुआ, हमारे विरोधी बतियाते हैं कि गावे गावे कुल मेहरारू जुड़े चल जाते, का बात यह लगा था कोनो जादू टोना मारा लगा, कोनो मोहनी मारा था, कुल पगला गए थी। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई मोहिनी कोई जादू टोना नहीं, अपना परिश्रम है, अपना कर्म है, ईमानदारी है, तब माई मदद करतिया। हम कोई 4 बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते, न कोनो असलहा बंदूक लेके चलीला। ठीक है, बस केवल माई के आशीर्वाद में, वही के आशीर्वाद के बल पे पूरा देश दुनिया घूम जाला। हमन के दोनों जनी सवेरे 5 बजे जागिला, रात्रि के 1 बजे सूतीला, ये रोज के नियम है। ठीक है, वही माई के आशीर्वाद और आप लोगन के आशीर्वाद, बेटियों के आशीर्वाद है, भाई चाचा के लोग के आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद के पूंजी लेकर के चल रहे हैं। और जिसके पास ये आशीर्वाद वाला पूंजी मिल जाए ना, वो सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान, सबसे धनवान और सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसे असलाहा की जरूरत नहीं है। हम यही घूम घूम कर तो इकट्ठा कर रहे हैं आशीर्वाद है, जे के जो समझो को समझल करे, क्योंकि लोढ़ा ढूंढे परा निकला क्यों का है, कबो नहीं निकला। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए और दूसरे को भी जोड़ने का काम करिए। आप भी कमाइए, अपने कमाई से जमा करिए, अपना भी जमा करिए, बेटा भी जमा करिए, बेटी भी जमा करिए, पूरे घर भर का पैसा अपने कमाई जमा करिए, वो दिन जल्द ही आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ही जैसे बहने माताएं जुड़ी हैं, समूह बना बना तनी तनी में, नाही नाही में, देखी देखा में इतना समूह बना डालनी है कि पूरे घर का बचत अपने कमाई से कर रहे हैं, घर का पूरा खर्चा चला रहे। हमें किराना का सामान मिला है, एक दूसरे के जोड़ने पे आप लोग जोड़िएगा एक दूसरे को, किराना का सामान हर महीना चाहेंगे पूरे घर का खर्चा चली, और पति का कमाई बची वो पैसा कहीं और लग जाए। किसी का सहयोग अगर करना तो ऐसे ही करना चाहिए। देखिए ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या तो समूह नहीं बनेगा, दूध मेहरारू नहीं जुड़ी है आपके कहले, इतना व्यवहार नहीं बा। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और देखिए ये गांव गांव आखिर हम कैसे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से तो बढ़ रहे हैं ना, एक दूसरे के माध्यम से। क्यों कहा बेटी क्या चलेगा, बेटा क्या, रोज फोन आता है मैडम के लगे कि बिटिया क्या चलेगा, बहन बुलाओ तेरी भौजाई क्या चलेगा, सहेली क्या चलेगा, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। कोई यूट्यूब से नंबर निकाल रहा है, कोई फेसबुक से नंबर निकाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम से नंबर निकाल रहा है, कोई पासबुक में नंबर देख करके फोन कर रहा है, कोई एक दूसरे से मांग के फोन कर रहा है, रोज किसी न किसी फोन बजता रहता है मैडम के पास, हम चलते रहते हैं, ऐसे लोग जुड़ जाता। बहुत ही बढ़िया काम है, जान लीजिए 2 पैसा कमाएंगे आप, आपके घर के गार्जियन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे, एक बढ़िया काम शुरू कर दें, कम से कम हमारा बोझा थल्लू भइल है। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके एक निवेदन ये कि जैसे आप एक आदत बना रखी, घर में चाय पीने की आदत होगी सबकी, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिएगा, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। जिस भी देवी देवता को मानती हो, जरूरी नहीं जय माता दी, कुछ लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं, हमारी बहनें कहती है जय माता दी बोलो होता है जबरदस्ती, हम जय माता दी नहीं बोलो, हम हई देवता का नाम ले, तो किसी देवता का नाम लीजिए, लेकिन लीजिए। ठीक है, ये एक अच्छी आदत बता रहे हैं, रोज सुबह अपने परिवार में जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए, जय माता दी बोलिए। और दूसरी आदत कि रोज सुबह कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, ये नित्य कार्य आप लोग करिए। हम दावे के साथ करें कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगी, 2 रुपया बरकत हुई, परिवार हमेशा मस्त रही, किसी सोखा हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। आप ये काम आज से ही शुरू कर दीजिएगा, मुलाकात हमारी फिर होगी, आप खुद हमसे कहेंगी कि आपके कैसा जो है महसूस हो रहा है।
आपके घर में कैसी संतुष्टि है? ठीक है, ये अच्छे कर्म है, अच्छी आदतें। बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सिखाइए आज के परिवेश के हिसाब से, जरूरी है। लेकिन उन्हें सात्विक विचारधारा का भी बनाइए, उनको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाइए। आप सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर के उच्चारण करेंगी, यही बहाने व्यस्तता बहुत ज्यादा सबके लगे, केहू लगे इतना टाइम ना हो कि 1 घंटा बैठ के केहू पूजा कर पाए। भगवान कहते भी हैं 1 घंटा न बैठिए, अगरबत्ती न डुलाइए, ठीक है, जब भोज न कर पाइए न करिए, कोई बात नहीं, लेकिन केवल नाम ले लीजिए अपनी जीभी पे हमारे, ठीक। आप चलते फिरते चाहिए तो नाम ले लीजिए, यहो पूजा है। नाम जप करिए ना। आप खेते जा रहे, गेहूं कटता, वहां भी नाम ले सकती हैं, नाम लेते रहे, गेहूं कटत रहते हैं, जल्दी कटी, सियारो हुई, भगवान भी मदद करेंगे ना। तब गेहूं कटले में तो हर जगह भगवान को बुलाना चाहिए, गेहूं काटते हुए बुलाइए, हैं, खाना बना रही हैं, खाना बनाते समय भगवान को बुलाइए, आके खाना भी बनवाएंगे, हैं, हर जगह। कोई जरूरी है 1 घंटा बैठ के कंठी रुलाइए, जितना पारे जाए उतना कहे, नाम जब करिए, बहुत संतुष्टि मिलेगा, ये जान लीजिए। ये जीवन मानव जीवन मिला है तो अपना कर्म बना लीजिए। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाई, बोली सच्चे दरबार की। अब जो समझ में ना